क्यों यार डॉक्टर साहब, आज आप हमारे घर पे हैं? यहाँ आने की फुर्सत कहाँ से मिल गई आपने? जी वो आपके यहाँ से ही किसी ने फोन किया था कि अम्मा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हमारे यहाँ तक कौन फोन कर सके है? मैंने फोन किया था। अम्मा जी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, तो मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब को बुलाना ही ठीक होगा। अरे डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर साहब, आइए। आइए भैया जी, भैया जी। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? कोई घबराने की बात तो ना है ना? आप प्लीज वो दवाइयाँ मुझे दिखाइए जो इन्हें दी जा रही हैं। ये लीजिए। $100 mg? ये क्या है? ये दवाई इन्हें क्यों दी जा रही है? कौन लाया ये दवाई? क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये वही दवाइयां हैं जो आपने लिख के दी थी? हाँ, ये दवाई मैंने ही लिखी थी, लेकिन 100 mg की नहीं, 10 mg की। आप जानते हैं कितनी बड़ी मिस्टेक है? इस दवा के ओवरडोज से इंसान के दिल और दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, इनकी याददाश्त तक कमजोर हो सकती है और इन्हें हार्ट अटैक तक आ सकता है। क्या बकवास कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? हमने तो वही दवाई दी जो आपने लिख के दी। अब वो 10 mg की है या 100 mg की, हमें क्या पता। आप अपनी गलती मानने की बजाय आप अपना दोष किसी और के ऊपर मर रहे हैं। व्हाट? आप जानते हैं आप एक सीनियर डॉक्टर के ऊपर कितना संगीन आरोप लगा रहे हैं? हॉस्पिटल में अम्मा जी को मैंने ही ट्रीट किया था कि 15 दिन की जगह 7 दिन में घर में आ गई, और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। और इस तरह की लापरवाही मैं तो क्या, कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता, समझे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमसे लापरवाही हुई है? यो देखो देखो, यो लिखावट किसकी है? समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो 10 mg लिखा था, इसमें 100 mg कैसे हो गई? अब यो तो आप बताओ ना। एक बहस करने थे, क्या होगा भैया जी?
जोगिंदर भैया जी तो अच्छा हुआ कि जानवी ने अम्मा जी की तबीयत खराब होते हुए देख डॉक्टर ने फौरन बुला लिया। दो चार दिन और दवाई ले लेती तो पता नहीं क्या हो जाता। डॉक्टर साहब, ऐसा है ये जो दवा पेट में चलीगी वह बाहर तले काढ़ी नहीं जा सकती। हाँ, आप न्यू बताओ आगे क्या करना है। आप अभी के अभी ये सारी दवाई फेंक दीजिए। डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ चलिए और मुझे नया प्रेस्क्रिप्शन दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है। शर्मा जी आप आराम कीजिए, नई दवाई से आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। जी तो चाहे है कि इस डॉक्टर की शिकायत करके इसका अस्पताल बंद करा दूं। इतनी बड़ी लापरवाही। अरे उतने गुस्से में क्यों आ रहा है? फिक्र मत ना करो, होना कुछ ना होना ला। अस्पताल में 4 दिन में ठीक होकर बैठ गई थी। ये इसकी दवाइयां खाते हैं और कमजोरी हो रही है, चक्कर आ जा है एकदम। मैंने ये दवाई लिखी थी लेकिन 100 mg की नहीं 10 mg की। हमने तो वही दवाई दी जो आपने लिख के दी। अब वो 10 mg की है या 100 mg की हमें क्या पता। वो क्या राइज करने, कुछ तो बात जरूर है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़ी सी साजिश रची जा रही है। बेटा आपको लगा तो नहीं? सो सॉरी, आपको कहीं लगा तो नहीं? आई एम सो सॉरी, आप प्लीज मत रोइए। आप ठीक है ना बेटा? सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। आपको चोट तो नहीं लगी? हटिए प्लीज। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो देखिए, ना? आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे गाड़ी में बैठी है तो क्या पूरी सड़क तेरी हो गई? आंखें नहीं है तो गाड़ी चला ही क्यों रही थी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? इस बच्ची को अगर कुछ हो जाता तो इसी गाड़ी के नीचे तुझे धर के जान निकाल देती तेरी। सड़क पर चलते हुए लोग क्या कीड़े मकोड़े नजर आते हैं तुम गाड़ी वालों को? ऋषा जी प्लीज मुझे 1 महीने का टाइम और दीजिए। अगले महीने मैं आपका सारा पैसा क्लियर कर दूंगी, प्लीज। कोई नई बात नहीं कही है आपने। पिछले 4 महीनों से मैं यही गाना सुन रहा हूँ, मैं दे दूंगी, मैं दे दूंगी, मैं दे दूंगी। हर बार मैं खाली हाथ जाता हूँ, ये अच्छी बात नहीं। नहीं मिश्रा जी, ये आखिरी बार है, पक्का अगले महीने आपके सारे पैसे दे दूंगी। आई प्रॉमिस। मुझे थोड़े दिन की मोहलत और दीजिए। ठीक है, अगले बार का मतलब अगली बार, लेकिन इसके बाद मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। और अगर मेरा पैसा नहीं मिला ना तो ये सब जो सामान है आपका ना, अपने हाथों से उठाकर मैं बाहर फेंकूंगा। फिर ये मत बोलिएगा कि मिश्रा बहुत घटिया आदमी है। आज का दिन और तारीख याद रखना, ठीक है? अगले महीने मेरा पैसा पूरा मिल जाना चाहिए। अरे आप यहाँ? हाय। हाय, ये किस लिए? आपके लिए। मेरे लिए? मगर क्यों?
सारी बातें आप यहीं करेंगी, अंदर जाके बात? अरे I'm so sorry. आइए ना, बैठिए। याद है तनिषा जी, आप ही ने कहा था चीजें टूटती हैं जुड़ने के लिए। उस दिन मेरे हाथों से आपका ये मनी प्लांट गलती से टूट गया था, इसीलिए मैं आज नया ले आया। मैं जानता हूं कि आपको ये घास फूस, सॉरी, मेरा मतलब है कि आपको ये पेड़ पौधों से कितना लगाव है, लेकिन एक्चुअली सच कहूं तो उस दिन आपकी डांट की वजह से ही मेरे टूटे हुए रिश्ते दोबारा जुड़ गए। वरना ना तो मैं ठीक से जी पाता और ना ही मुझसे जुड़े लोग। सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास तो है। सिर्फ एहसास ही नहीं हुआ है तनिषा जी, बल्कि मैंने अपनी गलती सुधारी भी, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है आपको। मैं इसीलिए आज आपको थैंक यू कहने आ गया। इट्स ओके। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हें तुम्हारे घर वापस लौटना था और वो हो गया। मेरी खुशी इसी में है। नहीं तनिषा जी, मैं सिर्फ घर वापस नहीं लौटा हूं, बल्कि मैं काफी बदल भी गया हूं, क्योंकि मैं अपनी माँ के पास वापस लौटा हूं। तनिषा जी, इतने दिनों से मैं अपने दिल पे एक बोझ लिए जी रहा था। घुटन हो रही थी अंदर ही अंदर, लेकिन किसी को बोल भी नहीं पा रहा था। अगर आप नहीं होती तो शायद मैं इस घुटन से कभी बाहर नहीं आ पाता। सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं तनिषा जी, लेकिन सच में मैं आपका ये एहसान। ओहो, ये सब बड़े बड़े डायलॉग मारने की कोई जरूरत नहीं है। ये एहसान वहसान, इट्स ओके। मुझे जो ठीक लगा वही कहा, और वैसे भी मुझे लगता है मैंने आपको कुछ ज्यादा ही डांट दिया। आई एम सॉरी। अरे नहीं तनिषा जी, दैट्स ओके। सॉरी कहने की क्या जरूरत। तनिषा जी, मैं जानता हूं कि आप इस शहर में अकेली रहती हैं। अकेले आप अपनी जिंदगी से लड़े जा रही हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप एक बार बस मुझे याद कर लीजिए। आपके फोन रखने से पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। That's really sweet of you. लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, इसीलिए मुझे किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको थैंक्स बोलना तो बनता है ना? एक तो आप मुझे ये किसी वाले कैटेगरी में मत डालिए। हम दोस्त हैं, है ना? Of course, हम दोस्त। अच्छा, छोड़ो ये सब भारी भारी बातें। कॉफी पियोगे? मैं बनाऊं? ओके?